Hello students, welcome to my channel Study Simplicity. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे विच इज़ द अबाउट वेंट्रिकल्स एंड सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ओके, ह्यूमन ब्रेन की एनाटॉमी के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि ह्यूमन ब्रेन जो उसकी लोकेशन कहाँ पे है और इसके कौन कौन से फर्दर पार्ट्स हैं और फर्दर पार्ट्स जो हैं उनके क्या क्या फंक्शंस हैं। नेक्स्ट फर्दर हाइंड ब्रेन और मिड ब्रेन के बारे में पढ़ने से पहले हम डिस्कस करेंगे वेंट्रिकल्स के बारे में और सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के बारे में कि वेंट्रिकल्स कहाँ पे होते हैं और सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड किस तरह से बनता है और इसका क्या काम है आगे। सो लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है जी वेंट्रिकल्स। वेंट्रिकल्स कहाँ पे हैं जी? लेट्स सपोज ये हमारे पास टू सेरेब्रल हाफ्स हैं ब्रेन के। ठीक है, ये कॉन्वोल्यूटेड सा सारा जो अंदर एरिया है, दिस होल एरिया इज द सेरेब्रम। ये एक सेरेब्रल हाफ है, ये दूसरा सेरेब्रल हाफ है, तो ये क्या है? सेरेब्रल हाफ्स। अब दोनों सेरेब्रल हाफ्स के अंदर हमारे पास कुछ खास तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं, इस तरह के डक्ट लाइक स्ट्रक्चर्स। इन दोनों को, इसको कहते हैं फर्स्ट और इसको कहते हैं सेकंड वेंट्रिकल्स। तो हमारे पास दोनों सेरेब्रल हाफ्स के अंदर उसकी लेटरल साइड में फर्स्ट और सेकंड वेंट्रिकल मौजूद होते हैं। फर्स्ट और सेकंड वेंट्रिकल ज्वाइन करते हैं और इनके ज्वाइन करने से एक थर्ड स्ट्रक्चर बनता है जिसको नाम देते हैं हम थर्ड वेंट्रिकल। सी वेंट्रिकल, ये थर्ड वेंट्रिकल थोड़ा सा नीचे की तरफ डिसेंड करता है, तो इस साइज में थोड़ा सा बारीक हो जाता है। इसको हम नाम देते हैं सेरिब्रल एक्विडक्ट। सेरिब्रल एक्विडक्ट, सेरिब्रल एक्विडक्ट जैसे नीचे की तरफ डिसेंड करता है, ये थोड़ा सा इस तरह का हिस्सा बनाता है और इसको हम नाम देते हैं फोर्थ वेंट्रिकल। इसे क्या नाम देते हैं? फोर्थ वेंट्रिकल। अब ये जो हमारे पास फर्स्ट और सेकंड वेंट्रिकल है, ये तो आगे सेरेब्रम के अंदर, यानी सेरेब्रल हाफ्स के अंदर, एक लेफ्ट साइड पे और एक राइट साइड पे। और जो थर्ड वेंट्रिकल है वो भी आ गया इन बिटवीन द बोथ सेरेब्रल हाफ्स, दोनों सेरेब्रल हाफ्स के दरमियान में। अब ये जो फोर्थ वेंट्रिकल होता है ये बेसिकली होता है यहाँ पे हमारे पास हाइंड ब्रेन के अंदर। हाइंड ब्रेन का जो हिस्सा है हमारे पास सेरिबेलम, सेरिबेलम के अंदर ये जो फोर्थ वाला वेंट्रिकल है जो है ये मौजूद होता है। इस चीज़ को हम डायग्रामेटिकली और अच्छे से समझ सकते हैं कि कैसे। लेट्स सपोज ये हमारे पास सेरेब्रम है। ठीक है, सेरेब्रम के नीचे यहाँ पे हमारे पास ये मिड ब्रेन है, थोड़ा सा मिड ब्रेन का थोड़ा सा हिस्सा यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ये हमारे पास है जी पोन्स, पोन्स के नीचे ये आ गया हमारे पास मेडुला ऑब्लोंगेटा। अब यहाँ पे हमारे पास वेंट्रिकल्स हैं जी, दो वेंट्रिकल्स हैं, दोनों वेंट्रिकल्स, ये एक सेरिब्रल हाफ ये सारा, ठीक है, और ये दूसरा सेरिब्रल हाफ, एक यहाँ पे वेंट्रिकल एक यहाँ पे वेंट्रिकल, दोनों मिले वेंट्रिकल, इन्होंने बना दिया थर्ड वेंट्रिकल। थर्ड वेंट्रिकल आ गया नीचे मिड ब्रेन में, मिड ब्रेन में आते ही थोड़ा सा साइज में स्मॉल हो जाएगा और अब हम इसको थर्ड वेंट्रिकल नहीं कहेंगे, अब हम इसको सेरिब्रल एक्विडक्ट कहेंगे। सेरिब्रल एक्विडक्ट जैसे नीचे की तरफ आएगी यहाँ पे ये थोड़ा सा इस तरह का पार्ट बनाएगी। यहाँ पे हमारे पास सेरिबेरम होगा, ये फोर्थ वेंट्रिकल का ज़्यादा जो हिस्सा है वही सेरिबेरम के अंदर मौजूद होगा, थोड़ा सा हिस्सा बाहर होगा और ये नीचे की तरफ ऐसे मूव करती हुई आगे मेडुला और मेडुला से आगे होती हुई स्पाइनल कॉर्ड के अंदर तक जाएगी। तो ये जो वेंट्रिकल्स हैं, वेंट्रिकल नंबर 1 2, दिस वन इज द थर्ड और ये जो फोर्थ, तो फोर्थ वेंट्रिकल कहाँ पे है? फोर्थ वेंट्रिकल है सेरिबेलम के अंदर और सेरिबेलम किसका हिस्सा है? हाइंड ब्रेन का, यानी फोर्थ वेंट्रिकल हाइंड ब्रेन में और बाकी तीनों वेंट्रिकल्स किस में? हमारे पास फोर ब्रेन में है। और फोर ब्रेन के भी किस हिस्से के पास? सेरिब्रम के पास। दोनों हाफ्स के पास एक एक वेंट्रिकल है और दोनों हाफ की जो जंक्शन है वहाँ पे हमारे पास एक थर्ड वेंट्रिकल मौजूद है और थर्ड वेंट्रिकल जो है ये आगे साइज में थोड़ा सा स्मॉल होके नैरो होके सेरिब्रल एक्विडक्ट बना रहा है जो कि जा रही है हमारे मिड ब्रेन के अंदर
और मिड ब्रेन के बाद फोर्थ वाला वेंट्रिकल दोबारा से थोड़ा सा चौड़ा और फैला हुआ हिस्सा है, जिसका ये एक कोन जो है सेरिबेलम के अंदर जा रहा है, जो कि हाइंड ब्रेन का हिस्सा है, और ये आगे ऐसे कंटिन्यू रहेगा और आगे ये जाएगा स्पाइनल कॉर्ड के पास। अब हमारे पास ये जो वेंट्रिकल्स हैं, वेंट्रिकल्स के पास खास ब्लड कैपिलरीज होती हैं। इन ब्लड कैपिलरीज के अंदर क्या होगा, ब्लड होगा। इनके सराउंडिंग में कुछ खास तरह के स्पेशलाइज्ड सेल्स होंगे। ये स्पेशलाइज्ड सेल्स क्या करेंगे, ये स्पेशलाइज्ड सेल्स क्या करेंगे, ब्लड कैपिलरीज के अंदर जो ब्लड है उस ब्लड में से कुछ आयंस, सोडियम, पोटाशियम, कुछ अमाउंट ऑफ ग्लूकोज, वाटर, कुछ अमाउंट में वाइट ब्लड सेल्स, इनको एक्सट्रैक्ट करेंगे और इन सबको एक्सट्रैक्ट करके वेंट्रिकल्स में डालेंगे। यानी कि ये हमारे पास जो वेंट्रिकल्स है इनकी सराउंडिंग में यहाँ पे कुछ खास तरह के सेल्स होंगे, जो सेल्स क्या करेंगे, ब्लड कैपिलरीज के अंदर से कुछ मॉलिक्यूल्स को एक्सट्रैक्ट करेंगे और उनको एंटर करवाएंगे वेंट्रिकल्स के अंदर, यहाँ पे ड्रेन करेंगे। जैसे ये सब्सटेंसेस वेंट्रिकल्स के अंदर आएंगे, यहाँ पे ये सारा लिक्विड भर जाएगा और इस लिक्विड को हम नाम देंगे सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो ये जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है बेसिकली क्या है, ये कैपिलरीज से ही कुछ मॉलिक्यूल्स की एक्सट्रैक्शन है। ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड फर्स्ट वेंट्रिकल, सेकंड वेंट्रिकल यहाँ पे बनेगा और यहाँ से जब थर्ड वेंट्रिकल में मूव करेगा तो थर्ड वेंट्रिकल की साइड पे मौजूद जो सेल्स हैं वो भी और सेरिब्रोस्पाइनल मूव बनाएंगे, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड को बनाएंगे, वो भी फिर इनके साथ मूव करते हुए सारा फ्लूइड आएगा सेरिब्रल एक्विडक्ट में, वहाँ से फोर्थ वेंट्रिकल में आएगा सारा लिक्विड। फोर्थ वेंट्रिकल के सराउंडिंग में जो सेल्स हैं वो भी सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड बनाएंगे और यहाँ से आगे मूव करता करता ये आगे फर्दर जो है ये स्पाइनल कॉर्ड तक मूव करेगा। इसीलिए स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन दोनों के पास सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है। और ये बनता कहाँ, ये बनता है वेंट्रिकल्स में। वेंट्रिकल्स कहाँ कहाँ पे हैं, ब्रेन के, एक तो ये हमारे पास जो ब्रेन है, ब्रेन के अंदर जो हमारे पास सेरिब्रम वाला ये वाला जो सारा कॉन्वोल्यूटेड एरिया है, इस एरिया के अंदर 3 वेंट्रिकल्स मौजूद होते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। और हमारे पास जो फोर्थ वेंट्रिकल है वो मौजूद होता है यहाँ पे सेरिबेलम में। तो होप सो यहाँ तक आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह। Thanks for watching. Like and share this video and subscribe to my channel.